नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी। रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। आपको बताते चले 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल। वहीं डीजल जो है 30 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल अब 102 रुपए के आसपास बिकेगा और डीजल की कीमत 91 रुपए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। महंगाई से जुड़ी हुई आर न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपको बताते चले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की दर्ज की गई है। जहां पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं डीजल की कीमतों में 25 पैसे बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब डीजल दिल्ली में 91 रुपए 7 पैसे में मिलेगा और वहीं पेट्रोल जो है वो 102 रुपए के आसपास मिलेगा। राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले पीएसी बटालियन की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। पीएसी बटालियन के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि भारी मात्रा में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, प्रियंका गांधी की हिरासत के बाद, गिरफ्तार होने के बाद भारी मात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलिए लगातार लखीमपुर खीरी कांड के बाद लगातार विपक्ष जो है इस मसले पर हमलावर रहा। उसी को देखते हुए जो कार्यकर्ता हैं और वहां पहुंच रहे थे, इसकी वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई। अगली खबर आपको बताएंगे। आपको बता चले लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विपक्ष लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर है। लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश के दौरान हिरासत में ली गई थी प्रियंका गांधी ने। आपको बता चले प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने इसके साथ ही कहा है कि हिंसा से जुड़े एक वायरल वीडियो को लेकर भी सवाल उठाया। ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, क्यों? प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और एफआईआर के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में ले रखा है। अन्नदाता को कुचल देने वाला ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, क्यों? राहुल गांधी ने भी प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जिसे हिरासत में रखा गया वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। इससे पहले सोमवार को आपको बताते चले लखीमपुर हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा, जो सरकार ने कार्रवाई की वह दबाव का नतीजा है। अब तक मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि हमें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और पीड़ितों से मिले बिना वो नहीं लौटेंगी, ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। प्रियंका गांधी की हिरासत के खिलाफ आज कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। प्रियंका गांधी को रविवार को लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया था। प्रियंका की हिरासत को 24 घंटे से अब ज्यादा हो गया। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों की जान बचाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ी पहल की है। सड़क मंत्रालय सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को गंभीर चोट लगने के 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को 5,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी साझा की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी। मंत्रालय ने सोमवार को नेक मददगार को पुरस्कार देने की योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना का मकसद आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना। नगद पुरस्कार के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक मददगारों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद से तालिबान को लगातार कई तरीके के संकटों का सामना करना पड़ रहा। अब तालिबान अफगानिस्तान में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों का बकाया भुगतान करने में नाकाम हो रही, जिससे चलते काबुल सहित पूरे अफगानिस्तान के अंधेरे में डूबने का खतरा मंडरा रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के विद्युत प्राधिकरण द अफगानिस्तान ब्रिशना शिरकात के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दाऊद नूरजाई बताते हैं कि अफगानिस्तान बिजली आपूर्ति के लिए मोटे तौर पर उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से होने वाले आयात पर निर्भर, जिससे अधिक आपूर्ति से तुर्कमेनिस्तान से आती है।
जो बिजली की आपूर्ति है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 2 हफ्ते बाद इस्तीफा देने वाली नूरजाई प्राधिकरण के अधिकारियों के संपर्क में बने हुए उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि घरेलू बिजली उत्पादन देश में सूखे की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। इसके अलावा अफगानिस्तान में राष्ट्रीय ग्रिड जैसी कोई व्यवस्था नहीं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि चूंकि तालिबान अब सत्ता में है, इसलिए वह ट्रांसमिशन लाइनों पर हमला नहीं कर रहा। इसके चलते अफगानिस्तान को पर्याप्त बिजली मिल रही है, लेकिन जल्द ही भुगतान नहीं हुआ तो आपूर्ति रुक जाएगी। कोरोना की बात करेंगे। विशेषज्ञों ने जरूरी और जिम्मेदार यात्रा पर जोर देते हुए चेतावनी दी है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कारणों से होने वाली सामूहिक सभाओं के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं, जिससे कुछ राज्यों में संभावित तीसरी लहर की स्थिति भयावह हो सकती है। एक ऐसे परिदृश्य का चित्रण करते हुए जहां भारत में जनसंख्या घनत्व का अमेरिका की तुलना में संक्रमण पर अधिक प्रभाव पड़ता है, शोधकर्ताओं ने कहा कि छुट्टियों के एक अवैध संभावित तीसरी लहर की आशंका को 103% तक बढ़ा सकती है और उस लहर में संक्रमण के मामले 43% तक बढ़ सकते हैं। वहीं विशेषज्ञों ने भारत में एक काल्पनिक राज्य में कुछ संभावित परिदृश्यों को चित्रित किया, जिसे पहली और दूसरी लहरों में हिमाचल प्रदेश जैसा दिखाने के लिए बनाया गया। शोधकर्ताओं ने कहा है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कारणों से होने वाली सामूहिक सभाओं के कारण जनसंख्या घनत्व में अचानक वृद्धि तीसरी लहर की स्थिति को खराब कर सकती है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से केरल में भारी बारिश का अनुमान जता दिया गया। बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक केरल के इडुक्की जिले के लिए रेड अलर्ट और वहीं पटनमथिट्टा, कोट्टायम, पलक्कड़ और मलप्पुरम जिलों के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई। इन सभी जिलों में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आपको बताते चले मंगलवार यानी कि आज इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी की ओर से समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग है कि समुद्र तट के आसपास के क्षेत्रों, लक्षद्वीप क्षेत्र और दक्षिण पूर्व अरब सागर क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। मौसम विभाग ने मछुआरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 5 अक्टूबर तक समुद्र में मछली पकड़ने न जाएं। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में सक्रिय है। ऐसे में केरल और लक्षद्वीप में अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना। सक्रिय मानसून के कारण दक्षिण राज्यों में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना। इसके साथ साथ इसी कारण मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। वहीं मौसम विभाग की ओर से आज ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि मौसम यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, बरवाला, जींद, हिसार, हंसी, सहारनपुर, रामपुर, संभाल, चंदौसी के इलाके में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि मंगलवार के अलावा बुधवार को भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ने 6 घंटे से ज़्यादा समय तक डाउन रहने के बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की वेबसाइट फिर से बहाल हो गई है, हालांकि साइट अभी धीमी धीमी चल रही। आपको बताते चले कंपनी का कहना है कि इस समस्या को पूरी तरीके से ठीक होने में थोड़ा और समय लग सकता है। फेसबुक ने ट्विटर पर कहा है कि हमें खेद है, दुनिया भर के लोग और व्यापार हम पर निर्भर है। हम अपने ऐप्स और सेवाओं को पूरी तरीके से बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि वे दोबारा ऑनलाइन वापस आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वहीं इंस्टाग्राम की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि इंस्टाग्राम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अब वापस आ रहा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, इंतजार कराने के लिए खेद। दरअसल आपको बताते चले सोमवार करीब 9:15 बजे के आसपास भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप डाउन हो गया था और इसी के साथ साथ भारतीय समय अनुसार मंगलवार तकरीबन तड़के 4 बजे के आसपास फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की सेवा फिर से शुरू की गई, यानी कि 6 घंटे से ज़्यादा सेवा बाधित रही। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इतने घंटों तक डाउन क्यों रहे। सोमवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की सर्विस भी कुछ समय के लिए डाउन हो गई, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की साइट पूरी तरीके से बंद थी तो तमाम यूजर्स ट्विटर की ओर रुख करने लगे। लिमिट से ज्यादा लोगों ने ट्विटर पर अपनी परेशानी शेयर की और मीम्स भी बढ़ाए। ट्विटर ने एक ट्वीट में कहा, कभी कभी सामान्य से ज्यादा लोग ट्विटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम ऐसे समय के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस बार चीजें वैसी नहीं रही जैसी योजना बनाई गई। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को रिप्लाई और मैसेज देखने में समस्याओं का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब ये खत्म हो गई। असुविधा के लिए खेद है।